हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा था। तो जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के जो मैंने 4 टॉपिक्स बताए थे, सेकंड तक हमने कर लिया था, थर्ड की हमने इंट्रोडक्शन लिखी थी। तो बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हमारी वो वीडियो बीच में रह गई थी। तो अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज आपका पार्ट सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सबका सब क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि सर आपके पास हमने 4 टॉपिक्स पढ़ने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि सर उसके जो रूट्स का क्या मतलब है उनके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक है ना आज का थर्ड टॉपिक, वो टॉपिक है हमारा कि भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट आर द बेसिकली मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखो, आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, तो थर्ड टॉपिक का नाम रहेगा हमारे पास मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमने आपको बताया कि सर बेसिकली कितने मेथड्स हैं आपके पास, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड अपन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। कौन सा वाला पढ़ेंगे सर? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ओके, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स या फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो सर? फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हो। सेकेंड मेथड की जो अपन यहां पर बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट योर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड करने वाले हैं सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम और भी नामों से जानते हैं, जिसको आप डी रूल कहते हो, बाकी के नाम हम आपको आगे बताएंगे। तो ये 3 मेथड्स हमने पढ़ने हैं कि भाई अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। अब हम समझे कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड से। तो देखो, अब हमारे पास जो सबसे पहला मेथड होगा, पहला मेथड हमारे पास कौन सा है? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखो, ये वाला मेथड जो है ये आप लोग 9th 8th इन सब क्लास में पढ़ के आ चुके हो। तो इसको अपन क्या करेंगे ना, देखो जिनको नहीं आता है वो भी यहाँ पे देख लो आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान सबका मेरी तरफ होना चाहिए। यहां पर देखो, अपन इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। जब भी मैं आपके सामने कह रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें मिडल टर्म का रोल होगा। तो बेसिकली हमने इसको करना क्या होता है, हमने इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है कि सच दैट हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि हम एग्जांपल को सपोज करते हैं, मैंने कहा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि सर ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, उसकी जो जनरल फॉर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब हम इसको समझेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। देखो, इसके ऊपर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज आती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब देखो, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपके पास क्या है? मिडल टर्म कौन सी आपके पास? -5x। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें हम माइनस साइन को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि सर देखो जो भी आपके पास जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है आपके पास ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर सारे के सारे सिंबल जो है आपके पास पॉजिटिव टर्म वाले हैं, बट यहाँ पर जो आपकी जो सेंटर वाली टर्म है वो क्या है? नेगेटिव में है। तो हमको इस नेगेटिव टर्म को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यस और नो?
बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पर जो बी टर्म है वो क्या है आपके पास, -5x है ना। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखने की कोशिश करी तो इसीलिए अपन यहाँ पर पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेंगे, माइनस टर्म को लिया करेंगे। तो ये वाली चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको इस -5x को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि सर जब आप उन दो पार्ट्स को प्लस करो तो वो आपकी क्या है, मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उन दो पार्ट्स को तो आपके पास ट्वाइस एक्स स्क्वायर ए और सी के प्रोडक्ट के, जो कि आपके पास बनेगा +6x², इसके बराबर आनी चाहिए। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है -5x में जिनको प्लस करके -5 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, +6x² आए। तो देखो -5x को क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2x और -3x। देखो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, -2x -3x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया 5x, और साइन हमेशा वही लगता है जो बड़ी टर्म के साथ हो। तो बड़ी टर्म क्या है 3, तो -5x आ गया। अब इन दोनों को जरा आप मल्टीप्लाई करो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, +6x²। बिल्कुल सही सर। तो देखो, तो हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाकी की टर्म्स आपकी एज सच यहाँ पर लिखी जाएंगी, +3 = 0। अब क्या करना होता है हमने, अब हमने करना क्या होता है, अब हमने जो स्टार्टिंग की टर्म्स है दो, उसे कॉमन निकालना होता है। एक सेकेंड, हाँ। अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में देखो कॉमन क्या आपके पास, देखो पहली टर्म में भी 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या मैं यहाँ से ट्वाइस ऑफ x कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1 बच जाएगा। और इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, x - 1 = 0। अब आप बोलोगे सर आपने -3 ही क्यों कॉमन लिया, आपने सिर्फ 3 कॉमन क्यों नहीं लिया। तो एक शॉर्ट टर्म समझना बच्चों, जब भी आपके पास इस फॉर्म में जब भी आप इसको स्प्लिट करो तो ये जो आपकी सेंटर वाली टर्म है ना, ये x - 1, ये आपकी हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये आपकी सेम नहीं आई, अगर ये टर्म आपकी सेम नहीं आई तो समझ जाना कि सर जो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। तो देखो अब इसमें फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ट्वाइस x - 3 और x - 1 = 0। अब क्या करोगे, आप इंडिविजुअली इनको इक्वेट करोगे 0 के साथ, तो ट्वाइस x of -3 = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/2। सिमिलरली x - 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। तो ये आपके पास क्या आएंगे, x = 3/2 एंड x = 1 आर द रिस्पेक्टिव रूट्स / zeros / poles / solutions of the quadratic equation। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। अच्छा, ये तो थी हमारे मेथड को समझने वाली बात ना। अब जरा कुछ चीजें समझी जाएं जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो और कुछ नहीं भी हो। देखो, अगर ये तो हमने कर लिया लॉन्ग मेथड से, बट मैं कह रहा हूं सर आपको यही क्वेश्चन, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप में से कुछ बच्चे अपेयर कर रहे होंगे एनटीएससी ओलंपियाड्स वगैरह में, तो भाई इतना टाइम तो अपन इस क्वेश्चन को लेंगे नहीं, तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए। तो अपन अब क्या करेंगे, जरा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसी मेथड की। देखो करना वही है, करना हमको क्या है, करना अपने को स्प्लिटिंग वाले पार्ट से ही है, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। देखना जरा कैसे। आपके पास क्वेश्चन था, आपके पास ट्वाइस x² -5 + 3 = 0, ये क्वेश्चन था ना। आपका जो काम है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ट्वाइस x² -5 + 3 = 0, वही काम करना है आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल पार्ट्स वाला। आपने कहा सर ठीक है, मैंने -5x को ऑलरेडी मैं स्प्लिट कर चुका हूं, और वो किन दो पार्ट्स में कर चुका हूं उसको स्प्लिट। आपने कहा सर मैं इसको करूंगा -2 और यहां करूंगा -3। मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर ये वाली चीज को मैं लिख चुका हूं यहां पे, तो अब आपने क्या करना, जरा मेरी इस ट्रिक को ध्यान से समझना। अब आपने क्या करना है, ये जो x है ना इसको भूल जाओ, क्या x को भूल जाओ। आपने क्या लिखा, सिंपल नंबर्स को लिखिए, -2 और -3 लिखे। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका साइन माइनस का है उसको आप रेसिप्रोकेट करके प्लस लिख दो, सॉरी मतलब उसको अपोजिट करके लिख दो प्लस का। जो भी माइनस का है उसको प्लस करके लिखो, ये भी माइनस का है तो प्लस करके लिखो। अगर यहां पर +2 होता
तो यहां पर क्या आ जाता, -2 कर दिया। फिर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो देखो क्या आंसर बना, +2 अपॉन, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपके पास ट्वाइस, और यहां +2, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहां पर -3 आएगा बच्चों, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये यहां क्या आएगा आपके पास, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपके पास ट्वाइस। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके रेस्पेक्टिव रूट्स क्या है, एक्स की वैल्यूज 1 और -3/2। क्या यही हमारे पास आंसर था, जी सर बिल्कुल। तो ये है आपके पास शॉर्ट तरीका, देख लो फटाफट कर लो, कॉपी पे लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, दैट इज हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया सर, कि हमने अपना फर्स्ट वाला मेथड तो अच्छे से समझ लिया। अब है हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज अबाउट योर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या है आपके पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये मैंने देखा है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं उनको लगता है यार कि ये वाला पार्ट बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ नहीं है सर, देखो मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, 3 to 4 स्टेप्स बताऊंगा, उसको आपने ध्यान में रखना है, और उन्हीं 3 या 4 स्टेप्स को आपने ध्यान में रखते रखते क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, सिंपल इजी। बट लेकिन ध्यान सर प्लीज, यहाँ पे जो भी जहां कहीं भी सोच रहा है, जहां कहीं भी जिन किसी के भी ख्यालों में हो, चाहे वो हिज हो चाहे वो हर हो, ठीक है, तो सर प्लीज फटाफट से जरा बैक ऑन आ जाएं, ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रखें, उनको कहिए कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए वहां पे, ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, फटाफट आ जाओ यहाँ पे। ओके, इसको भी अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा सर सपोज लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। ठीक है, देखना ध्यान यहां पर। अब क्या है आपके पास, अब इसको करने से पहले ना जरा प्लीज ध्यान है यहां पे रखना, मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखूंगा, ये यहां पे मैं लिखूंगा आपके सामने स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, जब भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है तो इसमें सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा ना उसमें आपने क्या करना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने क्या बनाना है, 1। पहला स्टेप क्या आपके पास, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सबसे पहला स्टेप, समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, ऐड एंड subtract, add and subtract coefficient of x upon 2 whole square, add and subtract coefficient of x upon 2 का whole square on left hand side of the equation। समझ में आ गया सेकंड स्टेप, ठीक है सर। क्या कहा मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 के होल स्क्वायर। अभी बस स्टेप्स को समझो, एग्जांपल की मदद से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मेथड, मतलब तीसरा स्टेप क्या होगा आपके पास, तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला को, अप्लाई वन ऑफ द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, या तो आप लगाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर को,
ए प्लस बी होल स्क्वायर को, या तो आप लगाओगे ए माइनस बी होल स्क्वायर को। समझ में आ गया? अब ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप कब लगाओगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप लगाओगे जब भी आपके पास क्या होगा, ये आप लगाओगे जब भी आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब भी क्या होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ए माइनस बी होल स्क्वायर आप कब लगाओगे? जब भी आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। समझ में आया? जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा आप ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे, जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव होगा आप क्या लगाओगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये थे हमारे 3 स्टेप, इसको अप्लाई करेंगे। अब जरा कैसे अप्लाई करेंगे उसको जरा यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है सर। अब देखो सबसे पहला स्टेप, आपको पहले स्टेप में देखो क्या बोला है, बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको क्या बनाना है सर, 1 बनाना है। तो यहाँ तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आपके वेरिएबल के साथ अटैच होता है ना, उसको अपन क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट कह देते हैं। सिंपल है। तो देखो पहले स्टेप पे तो हमको पहला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो पहला स्टेप तो अपन नहीं करने वाले, हो चुका है। सेकेंड स्टेप पे आओ, आपको क्या कहा है सेकेंड स्टेप में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 के होल स्क्वायर को एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। कहां पे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपकी एलएचएस है और ये आपकी क्या है, आरएचएस है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास यहाँ पे, 4 अपॉन 2 कर दो भाई, अपॉन 2, इसका कर दो आप होल स्क्वायर, इसका भी कर दो भाई होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। कहने का मतलब है आपको इस इक्वेशन में एक बार +4 लिखना है और एक बार -4 करना है। तो ठीक है सर, अपन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी, अब कैसे बनेगी देखना, आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स -5 प्लस 4 -4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई ये, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। अब देखो, अब बारी है किसकी, थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप अपने को कह रहा है या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप अपने को ये कह रहा है या तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ या तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी होल स्क्वायर कब लगाना है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो आपके पास पॉजिटिव, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या हो पॉजिटिव, और जब एक्स का कोफिशिएंट क्या हो आपके पास नेगेटिव हो, तो वहां क्या लगाओ आप लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है सर, देखो जरा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है ना, तो मतलब अपने को पता लग गया कि यहाँ पर कौन सा लगने वाला है, यहाँ पर लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखना जरा ध्यान से कैसे लगेगा, क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 -5 -4 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दूं। पता क्या होता है, ये जो बीच वाली टर्म है ना 4x, ये बेसिकली आपको देती है ये वो ट्वाइस ए बी वाली टर्म होती है। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर में पढ़ा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ये जो भी सिंगल वेरिएबल वाली टर्म होती है ना, ये आपको हमेशा कौन रिप्रेजेंट करता है, ये ट्वाइस ए बी रिप्रेजेंट करता है। तो देखो जरा, अगर मैं इन 3 टर्म्स को देखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इन 3 टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। ठीक है, तो माइनस का 9 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं आगे, ठीक है, एरो बना के यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब इसके आगे देखना, अब इसका मतलब क्या होगा कि सर x प्लस 2 होल स्क्वायर, अगर आप इस 9 को लेके जाओगे इस साइड तो क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा प्लस 9। तो यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 9 हो जाएगा, यस और नो। तो x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास, +-3, क्योंकि 9 होता है सर किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है रूट कैंसिल। अब आप बोलोगे सर यार प्लस माइनस क्यों आया, देखो सर अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म होती है ना, वो हमेशा आपकी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। बट जैसे ही आपके पास ये स्क्वायर रूट हटा, तो सर आप नहीं कह सकते हैं ना, आपको थोड़ी पता है कि वो टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उस डिलेमा को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं। तो देखो अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगा,
यहां से आपके पास वैल्यू निकल के आई कितनी सर, 2 वैल्यूज निकल के आई क्या, या तो आप लिखोगे x प्लस 2 किसके बराबर, एक बार प्लस 3 के बराबर, एक लिखोगे x प्लस 2 किसके बराबर, माइनस 3 के बराबर। तो यानी x इक्वल टू किसके बराबर, 3 माइनस ऑफ 2, यानी x इक्वल टू किसके बराबर 1। और यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस 3 माइनस ऑफ 2, यानी x वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस ऑफ 5 के बराबर। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बढ़िया है ना, ठीक है, फटाफट से कर लो, उसको नोट डाउन कर लो सर। इतना ही मत करो, अच्छी आवाज है मेरी। डन, लिखो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है सर। नेक्स्ट पे देखना, अब देखो, अब ना जरा एक चीज को समझना, जरा ना नोट की बारी है ना, नोट भी तो आना चाहिए ना सर। नोट ये है, आपके पास जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आएगी ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके आंसर। भाई आप इसका आंसर ही नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म कोई भी आ जाए तो मतलब इमेजिनरी रूट, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, और आप ऐसे भी कह सकते हो, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। मतलब सर इस टर्म के कोई भी रियल रूट्स नहीं आ सकते। तो ये आपका आ गया फर्स्ट नोट, क्योंकि ये बेसिकली 11th में आपको एक चैप्टर मिलेगा, उसमें ये वाली टर्म्स आती हैं, और ये बेसिकली नंबर होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है आपके पास, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है, जिसको आयोटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इस नोट को लिख लो। डन है यहाँ तक, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो देखो अभी तक हमने मेथड वाले में 2 मेथड पढ़ लिए, अब हमारा लास्ट मेथड। लास्ट मेथड कौन सा हमारे पास, दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, मैं अभी आप ही के सामने जो मैंने आपको कहा गया है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी के हिसाब से करके दिखाऊंगा। देखना मैंने क्या कहा आपके सामने, व्हाइट से लेते ना, स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपने कहा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है। अब मुझे इसको सॉल्व करके ना, कौन से भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है इसमें, और मुझे इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। इसके मुझे क्या निकालने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है सर, ओके। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो ध्यान रखना, वो जो अपन ने स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहला स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेक, अरे भाई, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो भाई साहब मुझे एक ऐसा स्टेप बताओ जहां जो करके मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड से डिवाइड कर दूं ए के साथ, तो क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, बिल्कुल सही सर। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू किसके बराबर, ओ बाई ए। तो क्या मैं इसको इंडिविजुअली लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, बी एक्स बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। देखो ए से कैंसिल हो गया, तो अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, और इसी के साथ मेरा पहला स्टेप हो जाता है फिनिश। पहला स्टेप मेरे पास हो गया फिनिश। अब जो भी काम होगा मेरे पास वो इस इक्वेशन पे होगा, सेकंड और थर्ड स्टेप मेरे पास जो भी लगेंगे वो इस इक्वेशन पे लगेंगे, क्योंकि जब तक पहला स्टेप आपका कंप्लीट नहीं होगा आप सेकंड और थर्ड स्टेप नहीं लगाओगे, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड स्टेप की बारी आती है, देखना जरा,
सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में क्या है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 के होल स्क्वायर को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है सर ये वाली टर्म b अपॉन a है ना सर, तो ये है हमारे पास b अपॉन a अपॉन 2, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ a और इसका होल स्क्वायर बन गया b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर। तो इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है। तो ठीक है सर कर लेते हैं अपन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, एक बार मैंने क्या कर दिया बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए के होल स्क्वायर को एक बार प्लस कर दिया और एक बार बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए होल स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया एक बार माइनस कर दिया। अगेन आगे क्या था कॉन्टिन्यूटी में, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू किसके बराबर सर, 0 के बराबर। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, सेकेंड स्टेप सर मेरा क्या हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो, डन है। आई गेस यहाँ तक अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको ना जरा छोटा कर लेते हैं अपन, ताकि ये जरा यहीं पे ही हो जाए, कोशिश करते हैं छोटा करने की। ठीक है ना, ठीक, डन, छोटा हो। नेक्स्ट, ओ ये क्या हो गया, कहाँ भग रहा है भाई, समझा, चलो ठीक है, तो ये आया ना। अब सेकंड स्टेप हो गया, अब किसकी बारी है, थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप उसने कहा या तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा या तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैंने कहा सर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तब लगेगा जब x का कोएफिशिएंट क्या हो आपके पास पॉजिटिव, और जब x का कोएफिशिएंट क्या हो नेगेटिव हो, तो कौन सा लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखना जरा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना, तो क्या लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो क्या ये वाली टर्म पूरा आप लिख सकते हो उसको, x प्लस बी बाई ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर, देखो जरा, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो थर्ड स्टेप में आपके बन जाएगा x प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, इसको लिख दो बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और माइनस सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसको अंडर रूट में ले लो, यानी x प्लस बी बाई ट्वाइस स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। तो अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 4a स्क्वायर और c अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लो ना सर, ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। जब आपने क्या कर दिया, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस हट जाएगा, तो एलसीएम देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा ना, 4ac सॉरी, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये अभी भी सॉरी इसका काम अंडर रूट में ही चल रहा है ना, तो ये मैंने ऐसे लगा दिया बीच में, तो मिटा दो, माइनस बी अपॉन 2 है प्लस दिस, ठीक है, ओके। अब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, जब ये अंडर रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा प्लस माइनस, ये अंडर रूट बी, इसको मैंने ऐसे रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और यहाँ कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो x वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इसको पूरा देखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आ गया। तो ये आ गया हमारे पास x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज। और सर ये जो x की वैल्यूज आई ना, ये जो x की वैल्यूज आए सर, ये कुछ नहीं है, यही है आपके पास क्या, जो आप लोग अपनी थर्ड टर्म पढ़ने वाले, जिसको अपन क्या कहते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हो सर। क्या कहते हो आप लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखा हमने थर्ड वाले मेथड को प्रूव किया, किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा मेथड जो अपन पढ़ने वाले थे, दैट इज अबाउट योर व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है सर। इसको हम दूसरे मेथड से जानते हैं, डी रूल, इसको आप कहते हो डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हो, ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रीधर आचार्य
श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इसमें हमारे पास क्या, इसमें कुछ नहीं है। देखो ये जो भाई साहब आए ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमारा सारा काम आसान कर दिया। इन्होंने ऑलरेडी एक्स की मतलब रूट्स की वैल्यू निकाल के रखी थी। इसने कहा आप इस फॉर्मूले को लगाओ, जो जो एबीसी की वैल्यूज आती हैं उसको उठा के क्या कर दो सर, अपन लोग रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो बस वही चीज उन्होंने बताई। तो देखो क्या आया आपके पास जो वैल्यूज इसमें दी, एक्स की वैल्यूज हमने अभी प्रूव करी ना यहाँ पे। देखो जरा, अभी हमने यहाँ पे प्रूव करी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस यही टर्म है हमारे पास। तो क्या आई हमारे पास, इसने कहा जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यूज का। अब यहां से आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी होगी। तो एबीसी की वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन होगी आपको उसके साथ कंपेयर करनी पड़ेगी और आपके पास ए बी और सी की रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से लिख लो उसका फटाफट। हो गया। अब देखो इसी में जरा थोड़ी सी एक्सटेंशन को समझते हैं। यहां पर ये वाली टर्म है ना सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, या फिर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं डी के साथ। तो यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको कभी कभी ऐसे देखने को भी मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी के साथ हमारा तीसरा टॉपिक दैट इज अबाउट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज अबाउट योर नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। ठीक है सर, देखिए अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स। अभी हमने x की वैल्यू निकाल दी, अब भाई उसके नेचर को भी जानेंगे। नेचर का मतलब क्या है भाई, ये वो नहीं है, वो नेचर प्रकृति वो वाला नहीं है, वो पहाड़ माउंटेन कहाँ पे लाओगे यहाँ पे, ये नेचर है। इसका स्वभाव कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा नेचर कैसा है, कोई ज्यादा गुस्सेल है, कोई हंसमुख है, कोई प्यारा है, कोई क्यूट है कि नहीं, तुम में से भी होंगे, आधे क्यूट होंगे, आधे स्मार्ट होंगे, ठीक है, आधे ब्यूटीफुल होंगे, यस और नो। तो वो आपका क्या है, वो आपका नेचर है, आपका नेचर कैसा है। ठीक है, तो अब देखो, अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। अब भाई रूट्स का नेचर क्या है, इसमें देखो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था वही यहाँ पे यूज होगा। मैंने कहा x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ या मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। इतना आया। अब नेचर ऑफ रूट्स में उसने क्या कहा, उसने सारा का सारा दामोदर किसके ऊपर रखा, इस डी के ऊपर रखा। उसने कहा सर अगर आपके पास डी की वैल्यू क्या है, या तो डी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या तो आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, या तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है। देखो अगर इक्वल टू 0 आई तो आपके पास क्या होंगे, आपके पास क्या होंगे, 2 इक्वल क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आया अंडर रूट में टर्म, तो यहां आपके पास निकलेंगे 2 रियल रूट्स तो आएंगे, क्या आएंगे, 2 रियल रूट्स तो आएंगे, बट कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे सर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर एक 3 है अगला -3 होगा। यहां पर क्या होगा, दोनों इक्वल आएंगे, अगर एक 4 है अगला भी 4 होगा। बट अगर d लेस देन 0 है, मतलब आपके पास अंडर रूट के अंदर टर्म क्या आ गई, नेगेटिव, तो भाई नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। क्या, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। क्या, इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हो। ठीक है सर, इसको लिख लो फटाफट।
इको लिखो फटाफट आराम से। ठीक है। अच्छा, इसी में ना जरा एक चीज को और समझेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, थोड़ा हमको समझने वाली बात है, तो जरा मैं आपको इधर ही समझा दूंगा ना। देखना क्या समझना है। अब मैंने कहा देखो ही की वैल्यूज है ना, ध्यान से समझना। आप लोगों को अच्छे से पता है कि सर जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, हमने अभी भी पढ़ा, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है कि नहीं, पैराबोला होता है इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का। उसी को समझेंगे। देखना ये आपके पास क्या, ये आपके पास डी की वैल्यू है। अब देखो इसके अंदर 3 केसेस पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जब d ग्रेटर देन 0 है, जब d इक्वल टू 0 है, और जब d लेस देन 0 है। ठीक है, पढ़ेंगे। अब देखो जब भी आपके पास d ग्रेटर देन 0 है, तो हमने ये तो पढ़ा क्या आएंगे, 2 रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर हो सकता है या तो आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है, इस केस में क्या होगा, जो a की वैल्यू आ रही है या तो वो ग्रेटर देन 0 होगी, या तो a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्राफ की बात कर रहा हूं। यहां भी सेम बात होगी, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है ग्राफ में, और यहां भी सेम कंडीशन होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और यहां पर क्या होगा लास्ट में, a की वैल्यू लेस देन 0। बिल्कुल सही। ठीक है, अब जरा ना इनके ना ग्राफ्स को समझना। अगर आपके पास इस केस में a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सर जो आपका ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे बन के आएगा। देखो मैंने आपको अभी बताया कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही आपके क्या होंगे रूट्स। तो देखो कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है ऐसे, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार। अगर a लेस देन 0 है, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। देखो यस और नो, बिल्कुल सही। अगर यही मैं इक्वल टू की बात करूं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपके पास ये बिल्कुल एकदम छूते हुए जाएगा, ये छूते हुए जाएगा, थोड़ा सा छूते हुए, थोड़ा सा छूते हुए जाएगा यहाँ से। चलो इसको मिटा ही लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं ना। ये एकदम यहाँ से ये एकदम छूते हुए जाएगा सर, अगर इसका a होगा। अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल इसको मिटा दें, यहाँ पे बनाते हैं इसका, इसका मैं यहाँ पे बना के देता हूँ आपको। अगर इसका होगा तो सर ये इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे बिल्कुल छूते हुए जाएगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर d लेस देन 0, मतलब सर क्या है, इसकी कोई रियल रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ऐसे करके निकल जाएगा। देखो एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा। अगर लेस देन 0 होगा, अगर लेस देन 0 होगा, इसका कैसे होगा बिडू, इसका होएगा ऐसे होएगा ना यार, ये ऐसे करके, तो ये आएगा इसका ग्राफ, इसका और ये इसका। ठीक है सर, इसी के साथ हमारा आपका वाला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मेरे एंड से और आई गेस आपके एंड से भी कॉन्सेप्चुअल वाइज, आई रिपीट कॉन्सेप्चुअल वाइज खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी में नहीं चाहिए। ठीक है सर, अच्छा अब जरा लास्ट काम करते हैं, जरा था ना एक क्विक से एक मैप बना लेते हैं। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखना सर हमने इस पूरी जर्नी में क्या किया, अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करी ना। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली है क्या, वो है क्या, वो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जिसकी हमारे पास क्या है डिग्री, अगर हमारे पास कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, उसको अपन क्या कह देते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है सर, फिर हमने पढ़ी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास इसकी ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0।
जहां पर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हम आए किसके बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा। अब रूट्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, हमने रूट्स के बारे में पढ़ा कि सर रूट्स बेसिकली हैं क्या, जो आपकी क्या करते हैं, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज, मतलब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स जो आपकी इक्वेशंस को क्या करते हैं, आपकी इक्वेशन को क्या करते हैं सर, सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास रूट्स। और इन्हीं रूट्स को अपन क्या कहते हैं, कभी कभी जीरोस कहते हैं, कभी कभी पोल्स कहते हैं, कभी कभी सोल्यूशंस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम आए आपके पास किसके बाद, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आए। किसके ऊपर आए, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आए। मैंने कहा सर जब भी मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करूंगा तो हमने इसका नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा 3 बार, डी की वैल्यू के ऊपर, या तो डी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, या तो डी की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 0, या तो डी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आई तो सर क्या होंगे, 2 रियल तो होंगे बट डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कितने होंगे, 2 रियल बट डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर इक्वल टू 0 आई तो 2 रियल तो होंगे बट इक्वल भी होंगे सर, साथ साथ में इक्वल रूट्स आएंगे। और लास्ट अगर लेस पढ़ा तो सर इसमें हमने पढ़ा नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा मेथड्स। सर क्या पढ़े हमने, मेथड्स पढ़े। और इन मेथड्स में हमने क्या क्या पढ़े, 3 मेथड पढ़ लिए सर। पहला हमने पढ़ा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। कौन कौन सा पढ़ा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पहला मेथड ये पढ़ा। सेकंड मेथड हमने पढ़ा सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स के बारे में बताया, ठीक है। क्या क्या थे वो तीनों स्टेप, पहला स्टेप था आपके पास मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 के होल स्क्वायर को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में। और तीसरा स्टेप क्या था कि आपको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि सर आपका कोफिशिएंट ऑफ x कैसा है। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ x हुआ पॉजिटिव तो सर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपका कोफिशिएंट x हुआ नेगेटिव तो सर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद तीसरा मेथड, लास्ट मेथड हमने पढ़ा दैट इज अबाउट योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा पढ़ा सर हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि मेरे को पसंद है किस नाम से सर, इसको अपन समझेंगे इस नाम से, बिकॉज श्रीधर आचार्य जी, श्रीधर आचार्य मेथड, बिकॉज वी आर फेलो इंडियंस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर बॉर्न आइडेंटिटी, ठीक है सर। तो ये था हमारा सारा सफर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। यहां तक आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं सर, ठीक है। आई होप आप सबको मजा आया होगा, ठीक है। तो हमारा ये 2 दिन का सफर हमें भी बहुत मजा आया। तो फटाफट से, अच्छा एक चीज और ना सर, ये बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बेसिकली यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको 9th एंड 10th क्लास की मैथ्स के लिए वीडियोस मिलेंगी सर। पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ इस साल क्लास 10th के लिए, तो मैं क्लास 10th के लिए पूरी वीडियोस बनाऊंगा ऐसे ही पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज। फिर जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भी एक एक वीडियो लेक्चर लेते आऊंगा, ठीक है। तो छोटी सी मदद आप सबके लिए, मतलब आप सबसे एक्सपेक्टेड होगी कि सर फटाफट से अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ या फिर मेरा नेचर या फिर जैसा भी आपको पसंद है तो सर प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो ये जो मेरा चैनल का लिंक है, आपको मेरे चैनल का नाम है सर अंकुश कोतवाल, नाम से ही मेरे चैनल का नाम है। तो अगर आपको सर्च मारना हो तो इसको आप ऐसे भी सर्च मार सकते हैं @अंकुश_3475। तो ये है सर मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है सर। सो प्लीज गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट मज़ेदार चैप्टर के साथ विद मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड लाइफ अहेड, थैंक यू।